हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है शुक्रवार 21 तारीख और आज जा रही है बुआ बात नोतने। तो हम अभी गांव के लिए तैयार हो गए हैं। देखो, नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ और अभी सुबह सुबह का टाइम हुआ है, 7:45 हो गए हैं। और देखो, मैंने आज ये येलो कलर का सूट पहना है, दिखाती हूँ मैं। और ये देखो मेरा सूट, इसके नीचे मैंने पैंट बनवाई है और उस पर भी डिज़ाइन अच्छा है। और ये मैंने पिछली से पिछली अहोई अष्टमी के दिन सिलवाया था, 2 साल पुराना हो गया है। और अभी तो मैं ये पहन के जाऊंगी और गांव में जाके खाना बनाना है, इसीलिए मैंने यही पहन लिया। और फिर वहाँ जाके फिर चेंज करूँगी खाना बनाने के बाद। खा लो, इतनी बड़ी प्लेट खाने वाली हूँ आज। और सुबह मैंने फ्रूट काट दिए, पपीता, अमरूद और सेब। वैसे तो मैं रोटी बनाने लगी थी पर मम्मी बोली कि अभी भूख नहीं है रोटियों की, तो फ्रूट ही काट ले और चाय पी लेंगे, फ्रूट काट ले। तो मम्मी के लिए फिर मैंने चाय बना दी थी। फ्रूट तो हम सब ने खा लिए थे। मम्मी के लिए चाय बना दी थी और मेरे और सुमित के लिए मैंने कॉफ़ी बना ली थी। बस यहाँ पे कॉफ़ी बना रही हूँ, ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी। सुमित ज़्यादातर ब्लैक ही पीते हैं, दूध वाली कम ही पीते हैं। आज तो उसने पी थी दूध वाली गाँव में जाके, क्योंकि सब चाय चाय पी रहे थे। तो सुमित के लिए फिर दूध वाली कॉफ़ी बना दी थी मैंने। और बस कॉफ़ी बन गई है और सुमित लग गई है पीने। बस पी के और चलने की तैयारी करेंगे। खा पी के और रेडी होके बस अब हम निकलने के लिए तैयार हैं। और अभी सुबह के 8:45 बज गए थे। निकलते निकलते पता नहीं, सोचा तो था कि 9 बजे हम पहुंच जाएंगे गांव, लेकिन सुबह के कामों में हो ही जाते हैं लेट। तो बस अब यहाँ सामान रखने लग गए हैं। अभी जो सारा बात का सामान है गांव जाके हमें दिखाना है, तो वही सारा रख रहे हैं। और वहाँ जैसे पड़ोस की काकी ताई सबको दिखाएंगे और फिर वापस लेके आना हमें ये सामान, क्योंकि यहीं गुड़गांव से ही जाना हमें। वापस गांव तो जाना नहीं, बाद में जब जाएंगे। दिल्ली है बात, मतलब दिल्ली शादी है, तो यहीं गुड़गांव से ही सारा सामान गाड़ी में रख के लेके जाएंगे हम। तो इसलिए गांव से फिर वापस भी लाना हमें ये सामान दिखाने के बाद। बस अब फटाफट मैं यहाँ गाड़ी में रख देती हूँ सारा सामान। वैसे तो गाड़ी फुल हो गई थी और अब सारा सामान गाड़ी में रख के और निकल दिए हम गांव के लिए, गुड़गांव से। तो गुड़गांव से डोब गांव का मतलब 1.5 घंटा लगता है अगर जाम ना मिले तो। और जाम मिल जाएगा तो 2.25 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे। रोहतक के पास ही पड़ता है डोब। और पहले तो हमने ये सोचा था भाई हम पहले रोहतक जाके और शादी की शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन यहाँ सुबह इतना टाइम लग गया, हम लेट निकले। हमने पहले ये सोचा था 9 बजे तक हम पहुँच जाएंगे तो शॉपिंग कर लेंगे जाके, लेकिन यहीं लेट हो गई। यहीं से हम 9 बजे के आसपास निकले थे, तो वहाँ 10:30 बजे पहुँचेंगे तो शॉपिंग तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि जाके खाना भी बनाना है और 12 बजे के आसपास बुआ आ जाएगी। तो इसीलिए फिर हमने सोचा पहले जाके खाना बना के और जो बात का प्रोग्राम हो जाएगा ख़त्म, तो उसके बाद जाके शॉपिंग कर लेंगे। और देखो अभी हम पहुंच गए हैं गांव में और मैंने सिर पे पल्ला ले लिया, क्योंकि मैं गांव में घूंघट करती हूँ। तो गांव में एंट्री हो चुकी है, तो एंट्री होने से पहले ही सिर पे पल्ला तो ले लेते हैं और गांव में घुसते तो घूंघट कर लेते हैं। तो अभी बस आ ही गया है, ये आ गया हमारा गांव वाला घर काका का। बस पहुंच गए हम। और लो वही सामान लेके हम चल दिए घर के अंदर। हो गई हमारी एंट्री और बस अब जाके खाना बनाने की तैयारी करेंगे। और मम्मी ने भी ये जो करवा चौथ पे सूट सिलाया था ना, ये वाला पहन रखा है। इसका कलर बहुत सुंदर लग रहा है और वीडियो में तो और भी ज़्यादा ब्राइट कलर आ रहा है, मेरा तो लाइट ही कलर है। और काकी तो यहाँ प्याज काट रही थी, तो हमने पहले ही बोल दिया था भाई प्याज काट के रखना। और मेरी ननद है, ये पोछा लगा रही है। ये देखो, ये है काका का घर। ये आ गई किचन, बस अब इसमें मेरे को काम करना है किचन में। तो हमने दाल बनानी थी, तो दाल के लिए पहले ही बोल दिया था भाई दाल उबाल के रख लेंगे, हम आएंगे इतने। तो काकी ने आरे में रख दिया था दाल को। और आरे में दाल इतनी टेस्टी बनती है ना, मतलब धीरे 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 पकती है दाल। जैसे कुकर में तो जल्दी पक जाती है, लेकिन आरे में रखने से कोई भी चीज़ हो आरे में तो अच्छी ही बनती है। तो डेगची में रख दी थी, तो ये धीरे धीरे पक के इतनी अच्छी गल गई थी बिल्कुल। तो बस अब मैं दाल में तड़का लगा लूँगी। लो भाई, लग गई हूँ मैं अब खाना बनाने। और हमने कल ही डिसाइड कर लिया था कि खाने में क्या क्या बनाना है।
तो अभी हम यहाँ हलवा बनाएंगे, राइस और 2 सब्जी बना लेंगे, दाल और एक कढ़ाई पनीर की, और रोटी हो जाएंगी, सैलेड हो जाएगा। तो बस यही खाना बनाना है। और अभी 10:30 बज गए थे, तो 12 बजे तक सारा खाना रेडी करना है, क्योंकि बुआ ने बोल रखा है कि मैं 12 बजे आ जाऊँगी, तो 12 बजे से पहले पहले बना लेना है। और हमने सब ने मिल बांट के बना लिया था, जैसे मैंने तड़का लगा दिया था और काकी ने और मम्मी ने सब्जियां जो प्याज टमाटर ये काट दिए थे। काकी ने पहले ही प्याज काट दिए थे और लहसुन छील दिया था, और मम्मी ने और प्याज और टमाटर ये सब काट दिए थे। तो मैं पहले मतलब दाल में तड़का लगा रही हूँ, तो दाल के लिए मैंने कढ़ाई फ्राई पैन चढ़ा दिया है। और अभी पहले मैं दाल के लिए तड़का तैयार कर दूंगी। और पहले हमने ये सोचा था हम पहले शॉपिंग करके आएंगे और फिर आके खाना बनाएंगे। और तो उस टाइम सुमित ने बोला था कि आप शॉपिंग करने चले जाना, काट देना प्याज टमाटर ये सब काट के, और शॉपिंग करने चले जाना, खाना मैं बना दूंगा, मतलब कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी तो मैं ही बना दूंगा। लेकिन अभी मैंने सुमित को बुलाया ना कि आप कह रहे थे खाना बनाने में हेल्प करवाओगे, आप एक सब्ज़ी खुद बनाओगे। तो सुमित बोल रहे हैं कि जब आप शॉपिंग करने जा रहे थे ना तब बोला था, अभी तो आप यहीं हो तो मैं आप खुद ही बनाओ। लेकिन बाद में आ गए थे, तो कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी में जब दोबारा तड़का लगाते हैं तो वो सुमित ने ही लगाया था। तो अभी एक साइड में दाल का तड़का रेडी हो रहा है, और एक साइड में कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी के लिए प्याज टमाटर लहसुन अदरक ये बड़े बड़े काट के, और इनको मैं पहले भून लूँगी, और फिर भून के और इनको पीस के, और फिर दोबारा से फिर तड़का लगता है, जैसे शिमला मिर्च और बड़े बड़े प्याज काट के, तो उनका दोबारा से तड़का लगेगा। और जो दोबारा कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी का तड़का लगता है तो वो आके सुमित ने ही लगवाया था, हेल्प करवा दी थी मेरी। और अभी मैं ये दाल के लिए और कढ़ाई पनीर के लिए प्याज भून रही हूँ, तो मम्मी टमाटर काट रही है उधर। तो सब ने मिलजुल के जल्दी बना लिया था, खाना जल्दी बन गया था। ये आ गया है रे सुमित भी, मैं भी थोड़ा हाथ घुमा लूं सब्जी के ऊपर। और ये वीडियो मेरी माँ बना रही है पीछे से। जब देखो एक घर में जब दो लोग होंगे तो वीडियो तो बनेगी। हाँ सब्जी बन गई है, दाल तो बन गई है। और अभी यहाँ चल पड़ी है हलवा बनाने की तैयारी। सब्जी हमारी दोनों बन गई हैं, और राइस भी बना दिए हैं, आटा भी गूंद दिया है, बस हलवा बनाना बाकी था। और बुआ का कॉल आया था कि दिल्ली बाईपास पे पहुंच गए, बस पहुंचने ही वाली है बुआ, और घर तक पहुंचेगी इतना हम हलवा भी बना के तैयार कर देंगे। तो अभी हलवे के लिए कढ़ाई में घी डाल लिया है और सूजी डाल ली है, बस फटाफट इसको भून लेंगे। और बस मैंने तो यही सूजी और घी डाला था, और बाकी का मम्मी ने बनाया था। हलवा बड़े बनाते हैं ना। ये आटा गूंद दिया है, और ये राइस बन गई है, जीरा राइस, और ये बन गई है दाल, और ये बन गई है कढ़ाई पनीर की सब्जी, और यहाँ बन रहा है अभी हलवा। तो अभी बुआ जी आ गई थी और हम जा रहे हैं उनको लेने। तो जैसे बात नोतने आते हैं ना, तो पहले सीधे घर नहीं आते, चाचा ताऊ की किसी के घर बैठ जाते हैं, और जो भाभियाँ होती हैं, चाची ताई और भतीजों की बहू, मतलब जो घर कुंबे की लेडीज होती हैं वो सारी उनको फिर लेने जाती हैं वहाँ से। तो हम बस वही लेने जा रहे हैं, और गीत गाते हुए लेके आती हैं सारी इकट्ठी होके। और जब बात नोतने आते हैं ना, तो भाइयों के भतीजों के गोले कुजे लेके आते हैं और बेली लेके आते हैं। वो सब पहले तो गठड़ी में बांध के लेके आते थे, लेकिन आजकल तो बैग में लेके आने लगे। तो वो जो गठड़ी है वो भाभी उठाती हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने गठड़ी उठा ली है, और बुआ जी पहुँच गई हैं, तो हम सारे मिल रहे हैं उनसे। और अभी बुआ जी को लेके जाएंगे गीत गाते हुए।
तो बुआ जी को हम घर लेके आ गए हैं और अभी गेट पे जैसे खड़े हो गई हैं, क्योंकि भाभियाँ जो होती हैं वो ननदों के पैर धोती हैं यहाँ पे दूध में। तो यहाँ कच्ची लस्सी बना के ले आए थे और उसी में मम्मी बुआ के पैर धो रही है। और जो बुआ की देवरानी थी उसके पैर काकी ने धोए थे, जैसे देवरानी साथ में आई थी। और जो दूसरी बुआ है वो अभी आई नहीं थी, उनको थोड़ा लेट हो गया था, उनको कुछ काम हो गया था तो वो बाद में आई थी। तो फिर उनका बाद में ये सारा काम प्रोग्राम हुआ था, जैसे पैर वो धोने का, तो वो बाद में हुआ था। और यहाँ पर जो ननदें होती हैं पैर धोने के 100 रुपये देती हैं, भाई जितनी श्रद्धा उतने दे दो। तो बस ये ही प्रोग्राम चल रहा है। और अब आ गए हैं सब अंदर, पैर वैर धुल के, पहले दूध से धोते हैं और फिर पानी से धोते हैं। बस अब चाय पानी का प्रोग्राम होगा यहाँ पर। तो पहले आते ही तो पानी दे दिया था और फिर कोल्ड ड्रिंक दे दी थी। और हमारा हलवा भी बन ही गया था, वैसे आधा छोड़ के गए थे, थोड़ा सा बाकी रह गया था बीच में, तो बुआ आ गई थी तब तक। तो बस अभी ये थोड़ा सा ही बाकी है, तो उसके बाद ही बनाया था आने के बाद। तो यहाँ मैं पानी देने लगी हुई हूँ सबको। कोल्ड ड्रिंक दे दी है और अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय। अभी चाय देंगे, बस उबलने वाली है। ये मेरी काकी लगती है और ये लगी हुई है बर्तन साफ करके। और अभी मैं बनाऊंगी रोटी, तक इसके बर्तन साफ होते हैं। और चाय पानी सबका हो गया है, तो अभी मैं लग गई हूँ रोटियाँ बनाने। और मैंने और चाची ने मिल के बना दी थी रोटियाँ, तो फटाफट सारी जल्दी बन गई थी। और जो बाहर रख दिया था खाना हमने, जैसे दोनों सब्जियां, राइस और हलवा, ये सब बाहर रख दिए थे। और बैठ के दादी ने सबको डाल के दे दिया था। हम मतलब चाय पानी पीते ही जल्दी हमने खाना खा लिया था, क्योंकि बुआ को आज ही वापस जाना था। तो दिन में गीत भी गंवाने थे, वैसे भी 1 तो बज ही गया था खाना खाते हुए, 1 डेढ़ 2 के आसपास टाइम हो गया था। तो आज ही गीत गंवाने थे और शाम को फिर वापस भी जाना था, इसीलिए तो जल्दी सारे काम कर रहे थे। तो फटाफट खाना खा पी के फिर गीतों वालियों को बुला लिया था, तो गीत गाने लग गए थे। मैं तैयार होकर बैठ गई और ये वाला सूट पहना मैंने, जो करवा चौथ पे डाला था, यही वाला डाला है। और यहाँ में बोल और उधर लेडीज़ गीत गा रही है। खाना खा लिया था और खाना खाने के बाद फिर मैंने ड्रेस चेंज की थी। पहले तो मैं सूट इसलिए डालते हैं कि यहाँ आके खाना बनाना है, फिर खाना बनाते पसीने भी आते हैं तो कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। तो अब मैंने चेंज किया, लेकिन मेरा आईलाइनर ख़राब हो गया। और आगे की वीडियो अगले व्लॉग में आएगी, तो इस व्लॉग का हम यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।